जय श्री श्याम। क्या आप जानते हैं निशान यात्रा का रहस्य? खाटू श्याम जी की पवित्र निशान यात्रा आस्था, त्याग और चमत्कार की दिव्य कथा। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी शांत बैठकर यह सोचा है कि राजस्थान की तपती हुई स्वर्णिम रेत में आखिर ऐसा कौन सा अदृश्य आकर्षण छिपा है जो देश विदेश से लाखों लोगों को अपनी ओर खींच लाता है? तेज धूप, जलती हुई सड़क, नंगे पैर, चलती भीड़ और उन सब के बीच एक ध्वज, एक निशान जो हवा में लहरा रहा है। पैरों में छाले हैं, होठ सूखे हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कान है और जुबान पर बस एक ही नाम, जय श्री श्याम। आखिर क्या रहस्य है इस निशान यात्रा का? क्यों कहा जाता है कि यदि यात्रा के दौरान निशान जमीन को छू गया तो पूरी साधना व्यर्थ हो सकती है? और उस ध्वज पर लिखे पवित्र शब्दों में ऐसी क्या शक्ति है कि हारे हुए को भी सहारा मिल जाए? आज हम केवल एक धार्मिक यात्रा की बात नहीं करेंगे, आज हम उस आत्मिक परिवर्तन की बात करेंगे जिसे दुनिया निशान यात्रा के नाम से जानती है। द्वापर युग से आरंभ हुई यह परंपरा महाभारत का युद्ध रणभूमि में खड़े थे महाबली भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र वीर वरवरिक। वरवरिक ने अपनी माता को वचन दिया था, मैं युद्ध में उसी का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। उनके पास 3 दिव्य बाण थे। ऐसा कहा जाता है कि वे तीनों लोगों को जीतने की क्षमता रखते थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे यदि वरवरिक युद्ध में उतर गए तो धर्म की स्थापना बाधित हो सकती है। उन्होंने ब्राह्मण वेश में आकर दान मांगा। दान में वरवरिक का शीश। कल्पना कीजिए उस क्षण की, एक योद्धा जो युद्ध भूमि में विजय का स्वप्न लेकर आया हो और उससे उसका सिर मांग लिया जाए। लेकिन वरवरिक दानी थे। उन्होंने बिना विलंब अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो भी हारा हुआ तुम्हारे पास आएगा उसकी झोली खाली नहीं रहेगी। वहीं वरवरिक आज बाबा खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। कथा है कि सदियों बाद खाटू गांव में एक गाय रोज एक स्थान पर स्वयं दूध बहाती थी। जब उस स्थान की खुदाई हुई तो वहां से दिव्य शीश प्रकट हुआ। वहीं मंदिर स्थापित हुआ और धीरे धीरे शुरू हुई निशान चढ़ाने की परंपरा। कहा जाता है कि एक भक्त को स्वप्न में संकेत मिला कि वह ध्वज चढ़ाए। उसने संकल्प लेकर ध्वज अर्पित किया और तब से फाल्गुन मास में निशान यात्रा की परंपरा फैलती चली गई। निशान केवल कपड़ा और बांस नहीं है, यह प्रतीक है त्याग का, समर्पण का, अहंकार छोड़ने का। ध्वज पर अक्सर लिखा होता है, हारे का सहारा। इसका अर्थ है जो संसार से हार चुका है उसका सहारा स्वयं श्याम है। जब कोई भक्त निशान उठाता है वह कहता है, हे श्याम, मैं थक गया हूँ, अब मेरी लड़ाई आप लड़िए। रिंगस से खाटू तक की अग्नि परीक्षा। रिंगस से खाटू तक लगभग 17 से 18 किलोमीटर की दूरी है। सुनने में आसान लगती है, लेकिन नंगे पैर, भीड़ के बीच, तपती धूप में यह शरीर से अधिक मन की परीक्षा है। यात्रा शुरू करने से पहले संकल्प लिया जाता है। जल, अक्षत, पुष्प लेकर मनोकामना कही जाती है। फिर नियम शुरू होते हैं। निशान जमीन पर नहीं रखना। यात्रा में नशा, चुगली, क्रोध त्यागना। पूरे समय भजन या नाम जप करना। मन और वाणी की शुद्धता बनाए रखना। कहा जाता है जब संकल्प लेकर निशान उठाया जाता है उसमें दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है और उसे धरती से स्पर्श कराने पर वह ऊर्जा क्षीण हो सकती है। कुछ भक्त दंडवत प्रणाम करते हुए यात्रा करते हैं। एक बार लेटना, फिर उठना, फिर आगे बढ़ना। 5-7 दिन लग जाते हैं, घुटने छिल जाते हैं, लेकिन चेहरा तेज से दमकता है। भक्त कहते हैं
यह शक्ति हमारी नहीं, बाबा की है। फाल्गुन मास में खाटू में लाखों भक्त आते हैं। फूल डोल का दिन विशेष होता है। हर ओर भजन, कीर्तन, जयकारे, भंडारे चलते रहते हैं। कहा जाता है यह केवल आयोजन नहीं, यह विश्वास का महासागर है। अनेक भक्तों के अनुभव है। किसी को नौकरी मिली, किसी का केस जीता, किसी को संतान सुख मिला, किसी का टूटा परिवार जुड़ गया। क्या यह संयोग है या आस्था की शक्ति? उत्तर हर भक्त अपने अनुभव से देता है। कुछ निशान प्रसाद स्वरूप वापस मिलते हैं। भक्त उन्हें घर, दुकान या तिजोरी में रखते हैं। विश्वास है जहाँ शाम का निशान लहराता है वहाँ भय और अभाव टिक नहीं पाते। निशान यात्रा केवल पैरों की यात्रा नहीं है, यह अहंकार से आत्मा तक की यात्रा है। जब हम अपना मैं छोड़कर ध्वज उठाते हैं तब जीवन की डोर शाम के हाथों में सौंप देते हैं, और जब जिम्मेदारी शाम पर छोड़ दी जाती है तो हार भी जीत में बदल जाती है। यदि आप पहली बार निशान यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो शुद्ध मन, सच्चा विश्वास और नियमों का पालन अवश्य करें। क्या आपने कभी रिंगस से खाटू तक पैदल यात्रा की है? अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप श्याम प्रेमी हैं तो कमेंट में लिखें जय श्री श्याम। बोलिए खाटू नरेश की जय, शीश के दाने की जय, हारे के सहारे की जय। जय श्री श्याम।